हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 11th क्लास के केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु से संबंधित क्या निष्कर्ष दिए, परमाणु मॉडल जब प्रस्तुत किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। 11th क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये 9th क्लास के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। 9th क्लास में भी पूछा जाता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रस्तुति कीजिए, उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, क्या निष्कर्ष निकाला। तो देखिए रदरफोर्ड, इसके पहले रदरफोर्ड के पहले थॉमसन ने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया था 1898 में। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है और उसमें जो है समान रूप से धनावेश वितरित रहता है और बीच बीच में जिस प्रकार से तरबूजे के बीच भाग में दाने होते हैं उसी प्रकार से उदासीन करने के लिए धनावेशित भाग के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन ने कहा कि जो आपका परमाणु होता है एक गोलाकार धनावेशित भाग होता है, यानी धनावेश पूरा हर जगह समान रूप से व्याप्त होता है, लेकिन इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं। ये किसने बताया भैया? जे थॉमसन ने बता दिया। ठीक है, कि जो परमाणु होता है एक गोलाकार आकृति का होता है और इस समान रूप से इसमें धनावेश वितरित रहते हैं तथा बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं। ये किसने बताया था? सन 1898 में जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इसके बाद रदरफोर्ड ने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बताया। थॉमसन ने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और आपका धनावेश भाग यानी इलेक्ट्रॉन जो है धनावेश बिल्कुल एक दूसरे के बीच में गुथे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुष्टि हुई, धीरे धीरे बाद में और कुछ सिद्धांत आएंगे और रदरफोर्ड ने बताया कि जो धनावेशित भाग है वो कहीं ना कहीं केवल और केवल नाभिक में पाया जाता है। जो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसके द्वारा पता चलता है कि जो धनावेश है वो पूरे गोलाकार भाग में व्याप्त है, लेकिन रदरफोर्ड जी आए 1911 में और अपने प्रस्तुत में बताया कि जो परमाणु है उसका धनावेश जो भाग है वो केवल केंद्र में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। प्रयोग कैसे किए, कैसे निष्कर्ष निकाले? तो उन्होंने एक स्वर्ण पात्र लिया। देखो एक स्वर्ण पात्र दिख रहा है आपको, जरूर नहीं कि ऐसा ही स्वर्ण पात्र हो, और भी हो सकता है, कई तरीके से स्वर्ण पात्र ले सकते हैं हम। एक स्वर्ण पात्र लिया प्यारे बच्चों और इस स्वर्ण पात्र में अत्यंत पतली धातु की ये स्वर्ण पात्र है, मतलब स्वर्ण क्या है? एक धातु है और अत्यंत पतली पन्नी है, एक प्रकार से जिसे पतले पत्थर भी कहते हैं। लगभग 0.00001 सेंटीमीटर और इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का बौछार किया, आघात किया, यानी इससे गुजारा। जैसे आपका एक ले लेते हैं लेड ब्लॉक। लेड ब्लॉक क्या होता है? मतलब ये शीशे का बना होता है प्यारे बच्चों, ये शीशे का बना होता है और बीच में थोड़ा सा स्थान रहेगा, यहां से हम अल्फा कण का स्रोत रखेंगे, यानी पदार्थ रखेंगे जहां से अल्फा कण बाहर निकले और फिर इसको एक स्लिट के माध्यम से संकीर्ण कर देंगे, मतलब ऐसा कि एक ही दिशा पे जाए। फिर ये पतले पत्थर में ये आपका स्वर्ण का पतला पत्थर है, इसमें से फिर क्या किया गया प्यारे बच्चों? बौछार किया गया और इसके बाहर एक जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया गया। जिंक सल्फाइड क्यों? क्योंकि जहां से वो अल्फा कण यदि गुजरे, अल्फा कण जो गुजरे तो कुछ ना कुछ हमें पता चले ना कि हाँ यहां से जा रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रतिदीप्त नजर आए। तो इसीलिए इस स्वर्ण पत्र के बाहरी भाग पर एक स्लाइड लगा दिया, पतला सा परत जिंक सल्फाइड का, ठीक है, ताकि ये पता चले कि अल्फा कण वहां से गया तो भैया हमें कुछ ना कुछ बिंदु नजर आए, प्रतिदीप्त नजर आए। ठीक है, ये चीज पर्दे पर हमें वो प्राप्त होता है। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में स्वर्ण पत्र लिया, अत्यंत पतला पत्थर लिया और अल्फा कणों की बौछार की। तब उन्होंने पाया, क्या पाया? कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो भैया वापस लौट रहे हैं, कुछ भैया विचलित हो जा रहे हैं और कुछ सीधे जा रहे हैं। लेकिन इनमें भी एक अनुपात उन्होंने निकाला कि जो भी अल्फा कण सीधे जा रहे होते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। यानी पतले पत्थर में हमने अल्फा कण बौछार की तो लगभग 100 में से 99 अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। अब देखो भाई साहब, आप किसी भीड़ भाड़ में जा रहे हो,
यदि आप नहीं निकल पा रहे हो इसका मतलब भीड़ ज्यादा है, और यदि आप सीधा निकल गए बिना रुकावट के मतलब रास्ता पूरा खाली है और धीरे से सीधे से आप आसानी से निकल गए। तो जब इन्होंने देखा कि 99% अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं परमाणु से, तब इन्होंने दिमाग ये लगाया कि कहीं ना कहीं परमाणु के अधिकांश भाग में खोखला है, एक रिक्त स्थान है, और उसी रिक्त स्थान का फायदा उठा रहा अल्फा कण और सीधा निकल जा रहा है। समझ में आया? कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। अब जब विचलित हो गए तो अल्फा कण में होता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। तो दिमाग क्या लगाए भैया कि जब धनावेश है, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि अल्फा कण धनावेशित है और ये विचलित हो रहा है नाभिक से। इसका निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि कहीं ना कहीं नाभिक में धनात्मक आवेश है, क्योंकि ये यदि विचलित हो रहा है तो परमाणु के केंद्र में कुछ धनावेशित कण हैं जो कि भारी द्रव्यमान युक्त है। क्या बताया उन्होंने कि यदि अल्फा कण विचलित हो रहा है, अल्फा कण धनावेशित है, तो कहीं ना कहीं नाभिक में एक धनावेशित कण होगा जो कि भारी होगा, जिससे वो प्रतिकर्षित हो रहा है। फिर तीसरा उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण टकरा करके वापस लौट जाते हैं या कि मान लीजिए उच्च कोण के साथ विचलित होते हैं। तब बताया भैया कि कोई टकराता है और वापस लौटता है मतलब दृढ़ भाग। तो उन्होंने ये चीज को इंगित कर दिया कि नाभिक एक प्रकार से दृढ़ मजबूत है। क्या है? मजबूत है। बस इतने में कंप्लीट है भाई साहब। जब अल्फा स्वर्ण पत्र में अत्यंत पतले पत्थर को लेकर के उच्च रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त उच्च अल्फा कण की आघात की बौछार की, तो उन्होंने देखा कि लगभग 99% तो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ये सभी के साथ भी अल्फा कण है। क्या है? अल्फा कण है, सीधे निकल जाते हैं 99%। कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं और बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में कोई एक अल्फा कण वापस लौट रहा है। क्या कर रहा है? लौट रहा है। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि अल्फा कण बिना विचलित हुए यानी अविचलित रहते हैं और सीधे निकल जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आया, मतलब अधिकांश भाग खोखला है। फिर कहा कि जो अल्फा कण विचलित हो जा रहा है, क्योंकि अल्फा कण में धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं धन से ही प्रतिकर्षित हो रहा है। तो नाभिक होगा जो धनात्मक होगा, धनावेशित युक्त भारी नाभिक है। तीसरा देखा कि भाई बहुत ही कम, अत्यंत कम, लेकिन लौट तो रहे हैं। 20,000 अल्फा कण में कोई एक अल्फा कण वापस आ जाता है। इसका मतलब ये बताया उन्होंने कि कहीं ना कहीं नाभिक जो है एक प्रकार से दृढ़ भी है। बस इतना ही है भैया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में देखा कि जब स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्थर पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का आघात किया जाता है तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा? जो मैंने समझाया, रटना नहीं है, जितना समझाया दिया आप एक बार समझ लेते हैं। अधिकांश अल्फा कण 99% स्वर्ण पत्र से बिना विचलित सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण निम्न कोण पर विचलित हो जाते हैं, अल्प कोण बनाते हैं और विचलित हो रहे हैं। और बहुत कम अल्फा कोण, लगभग 20,000 में से कोई एक विचलित होकर के वापस लौट रहा होता है या उच्च कोण के साथ विचलित होता है। इसका निष्कर्ष भी निकाला कि भाई जो विचलित नहीं हो रहे हैं, अविचलित रहते हैं, सीधे निकल जाते हैं, इसका कारण यह है अधिकांश भाग खोखला या रिक्त है। दूसरा नंबर बताया कि जो विचलित हो रहे हैं मतलब परमाणु के केंद्र में धनावेशित कण होना चाहिए, तभी तो वो धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, और हो ही रहा है, विचलित हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं धनावेश से प्रतिकर्षित हो रहा है। और तीसरा नंबर बताया कि बहुत कम जो अल्फा कण है, मतलब 20,000 में से कोई एक अल्फा कण यदि वापस आ रहा है, इससे इस बात का इंगित होता है, इससे यह बात प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं नाभिक क्या है? दृढ़ है। और यही है प्यारे बच्चों आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। प्लीज यदि समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट करना है 9685299149 9685299149। 100 रुपये चार्ज लगेगा। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिया जाएगा।